जिस तरह से ये भाजपा के लोग बौखला गए हैं, पगला गए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर में गुंडे को बुला के 500 की तादाद में गुंडे को बुला के यहाँ पे तोड़ फोड़ करने का काम करती है। उसका वो नहीं है कि राहुल गांधी ने कहा, जिसने की कहा उसको हम लोग कार्रवाई कर बोलते हैं, कार्रवाई करे सरकार। हम उसका कहाँ समर्थन करते हैं? हम लोग कभी किसी का समर्थन नहीं किया, गलत काम का कभी समर्थन हम लोग नहीं किया। यहाँ पर गेट तोड़ के वो लोग अचानक घुसे जी, उधर से ईटा चलाते हो बीजेपी के लोग, बीजेपी के गुंडे जिसको कहा जाए आम बोलचाल की भाषा में, वो लोग अचानक गेट पर हमला किए। और बिहार सरकार के प्रशासन के नाक के नीचे प्रशासन की मिली भगत के कारण बिहार के तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को मारा पीटा गया, सर फोड़ा गया, गर्दन तोड़ी गई और हमारा ट्रक तोड़ा गया। ये प्रमाण। और हमारे घर में बिहार सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्री ईटा पत्थर चलाए हमारे घर में। ये देखिए हमारे उंगली पर मारा गया, हमारे गेट को तोड़ दिया गया, हमारी गेट लॉक थी, गेट तोड़ दिया। नमस्कार, मैं साकित कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर में है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई। आज हम आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मां के ऊपर दरभंगा में वोटर अधिकार रैली के दौरान जो गाली गलौज का मामला सामने आया था, इसको लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो है वो प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन जब कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचते हैं तो यहाँ पर भिड़ंत हो जाती है। हम आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में काफी भिड़ंत हुई थी। यहाँ पे देखिए बैनर पोस्टर लेके जो बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार, बाकी जो लाठी डंडे हैं वो यहाँ पर है, बैनर पोस्टर कांग्रेस के फाड़ दिए गए हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप बीती जो लोगों की है वो भी हम आपको सुनाएंगे। कांग्रेस कार्यालय के भीतर हम आपको लेकर चल रहे हैं, जहां पर पूरा जो घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया गया। लोगों से हम बातचीत करते, देखिए यहाँ पर लोग हैं, इनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकुल यादव हुआ। क्या हुआ था यहाँ पे? देखिए कुछ भाजपा के गुंडे लोग काफ़ी तादाद में यहाँ कांग्रेस के ऑफिस में चढ़ाव करने का काम किया और इन बात को पता था, प्रशासन को मालूम था, फिर भी प्रशासन ने सिर्फ 4 लोगों को यहाँ भेज के अपना दिखाती है कि किस तरह ये जो हुआ इसमें इसका हाथ है। जी, जिस तरह से ये भाजपा के लोग बौखला गए हैं, पगला गए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर में गुंडे को बुला के 500 की तादाद में गुंडे को बुला के यहाँ पे तोड़ फोड़ करने का काम करती है। ट्रक का शीशा भी टूटा हुआ है। ये वही बोल रहे हैं, यहाँ के कुछ गुंडे लोग, भाजपा के गुंडे लोग यहाँ आके तोड़ फोड़ करने का काम किया। हम लोग बीच बचाव किए, हम लोग उनको भी खदेड़ने का काम किए, लेकिन संख्या हम लोग की भी कम थी, इसीलिए वो लोग पत्थर फेंक के ये गाड़ी तोड़ने का काम किया। आपको चोट भी है कि ये देखिए जिस तरह से पत्थर, अंधाधुंध पत्थर चल रहे थे, लेकिन फिर भी बिल्कुल हम लोग सबको यहाँ पे डटे हुए थे। और ये सब जितने भी प्रशासन अभी देख रहे हैं, एसपी डीएसपी, सब ये सब होने के बाद आई है, समझे। देखिए प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंच चुकी, लेकिन और भी लोग जो हैं उनसे हम आपको बात करवाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुई थी। और तमाम जो लोग हैं वो अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और भी लोग हैं सड़क पर बैठ चुके हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। ये बताइए कि क्या हुआ था यहाँ पर जब बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे? बीजेपी के कार्यकर्ता मतलब सरकार के नेतृत्व में बिहार प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पर आक्रमण किया था जी, तो हम लोग उसका प्रतिकार किए थे, उसका बचाव किए थे, हम लोग उसको रोक रहे थे जी। ये चोट कैसे आई आपको? उन्हीं लोग के आक्रमण से हुआ है। कैसे हुआ था? मतलब वो लोग आक्रामक रूप से आए, वो अपना मतलब कि वो मोटिवेट हो ही गए थे कि हमको आज पूरे कांग्रेस मुख्यालय को तहस नहस कर देना है। चूंकि हम लोग को पूर्व में सूचना मिल गई थी जी, तो हम लोग पहले से अलर्ट थे। होगी बीजेपी कार्यकर्ता 1000 से ऊपर थी। 1000 हाँ, हम लोग अपना यहाँ पर 50-100 आदमी कार्यकर्ता ही। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरीके से दरभंगा में जो कार्यक्रम हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई थी, इसलिए वो लोग विरोध प्रदर्शन। ये घटना, इसकी हम निंदा करते। कोई आदमी किसी की मां, चाहे प्रधानमंत्री की हो चाहे आम आदमी की हो, सबकी माँ एक समान होती है। हम किसी की माँ का कोई अगर निंदा करता है और शब्द बोलता है, उसकी हम लोग बड़ी भर्त्सना करते हैं। तो उसका वो नहीं है कि राहुल गांधी ने कहा, जिसने की कहा उसको हम लोग कार्रवाई कर बोलते हैं, कार्रवाई करे सरकार। हम उसका कहाँ समर्थन करते हैं? हम लोग कभी किसी का समर्थन नहीं किया, गलत काम का कभी समर्थन हम लोग नहीं किया। देखिए एक बार हम आपको फिर से अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से अंदर तोड़फोड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा हुई थी। ये ट्रक आप देख सकते हैं जो कांग्रेस कार्यालय में लगा हुआ है, इस ट्रक का जो शीशा है उसको तोड़ दिया गया है। और नीचे हम आपको रोड की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर जो ईंटें पत्थर हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। और बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से लगातार जो लाठी डंडे का प्रयोग किया गया है वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और हर जगह पर शीशे बिखरे पड़े हुए हैं। कार्यालय के अंदर जो गाड़ी लगी हुई है उसके भी देख सकते हैं कि शीशे टूटे हुए हैं। और तमाम लोगों से हम बातचीत करके हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर क्या बीती थी। लेकिन इसके बाद ही अब जो लोग यहाँ पर हैं उनसे भी लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर गेट तोड़ के वो लोग अचानक घुसे जी, उधर से ईटा चलाते कौन हो लोग? बीजेपी के लोग, बीजेपी के गुंडे जिसको कहा जाए
आम बोलचाल की भाषा में। वो लोग अचानक गेट पर हमला किए, पहले उधर से आए, उसके बाद एक गेट पर खड़ा होकर हमला किए। ईटा पत्थर सब, डंडा लाठी सब चीज। लेकिन वो तो कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध आप प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पर प्रशासन भी थी जो उनके साथ घुसे हैं। ये गाड़ी का शीशा कैसे फूटा है? वो लोग डंडा से मार के फोड़े हैं। आपको चोट भी आई है? हाँ क्योंकि जी। कई लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनको चोट आई है। हमें भी आई है। प्रशासन क्या उस टाइम पहुंची थी जब प्रशासन उनके साथ थी, प्रशासन उनके साथ थी। हम लोग तो यहाँ 15-20 लोग थे यहाँ गेट पे। बीजेपी के कितने कार्यकर्ता थे? लगभग 400-500 के करीब में। क्या कुछ हुआ था उस टाइम? भाजपा पूरी प्लानिंग के साथ मैंने कि आया और आते ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं पर डंडा झंडा का बरसाने लगा और उसके बाद ढेला ईंटा चलाया, कैंपस में हिल गया। भाजपा पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर गई है। राहुल गांधी का जो वोटर न्याय यात्रा चल रहा है बिहार में, उससे भाजपा चिंतित है, विचलित है और भाजपा को डर सता रहा है। भाजपा कहीं ना कहीं हताहत में है और इस तरह का चाल भाजपा अपना पुराना जो चाल है, भाजपा का पुराना जो चरित्र है, उस पर भाजपा पूर्ण रूप से उतारू हो गया है। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे बिहार में। देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कांग्रेस कार्यालय की, जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है। एक बार हम आपको सड़क पर दिखाते हैं जब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो अब एकजुट हो चुके हैं और बीच सड़क पर बैठ चुके हैं और दंगा नियंत्रण की गाड़ी हो, वाटर कैनन हो, वो तमाम चीज़ें अब यहाँ पर आ चुकी है प्रशासन की तरफ से। और हम एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं और तमाम लोग क्या कह रहे थे वो हमने आपको बताया। और इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो गुंडागर्दी पर उतर आए थे और अब तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। प्रशासन भी उनके साथ में है और हम आपको अब वो तमाम लोगों से हम बातचीत करके आपको दिखा रहे थे किस तरीके से वो लोग जो हैं अब बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये अब साफ हो गया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर कहने को तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ किया है, जिस तरीके से आक्रामक रूप उनका नजर आया है, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और प्रशासन अब यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुँच चुकी है, जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस सड़क पर बैठे हुए थे। ट्रैफिक जाम हो चुका था, लेकिन अब उसको जो प्रशासन है वो हटाने में लगी हुई है। और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हम आपको बातचीत करवाते थे कि उस टाइम क्या आपबीती हुई थी, वो चीज़ें हम आपको सुनवा रहे थे। और ये तस्वीर जो है वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर के, जहां पर बैनर पोस्टर जो है कांग्रेस के वो फाड़ दिया गया है और ट्रक का शीशा तोड़ दिया गया है। अंदर में जो गाड़ियां थी उसमें तोड़फोड़ हुआ है। किस तरीके से लाठी डंडे का प्रयोग हुआ है, रण क्षेत्र के रूप में ये कार्यालय बदल चुका था, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या हुआ था, किन लोगों के द्वारा यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया। देखिए, भाजपा के नाजायज गुंडों ने कांग्रेस कार्यालय को तोड़फोड़ करने का एक काम की और बिहार सरकार के प्रशासन के नाक के नीचे प्रशासन की मिली भगत के कारण बिहार के तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को मारा पीटा गया, सर फोड़ा गया, गर्दन तोड़ी गई और हमारा ट्रक तोड़ा गया। ये प्रमाण। और हमारे घर में बिहार सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्री ईटा पत्थर चलाए हमारे घर में। ये देखिए, हमारे उंगली पर मारा गया, हमारे गेट को तोड़ दिया गया, हमारी गेट लॉक थी, गेट तोड़ दिया। बड़े सेवा दल के बड़े बुजुर्ग थे झांझी, उनका सर फट गया है। महिलाओं को दांती काटा गया है, महिलाओं को मारा पीटा गया है। महिला जो यहाँ की कर्मचारी है, उस कर्मचारी को पीटा गया है, तमाम नेताओं को पीटा गया है। ये बीजेपी और तमाम बिहार सरकार के पुलिस के नाक के नीचे एक भी पुलिस ने कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया है। बिहार सरकार के तमाम मंत्री थे, तमाम बीजेपी प्रकोष्ठ बीजेपी कोटा के बिहार सरकार के मंत्री थे। जीवेश मिश्रा जी थे, नितिन नवीन जी थे, यहाँ पर दिखा के संजीव चौरसिया के। हमारी लीगल टीम, कांग्रेस पार्टी का लीगल प्रकोष्ठ की टीम क्या कोर्ट कचहरी जाएगा, न्यायालय तक हम इस बात को न्यायालय में उठाएंगे। तो देखा आपने तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से अपनी आपबीती को बताते हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अब काफ़ी ज़्यादा आक्रोश और उनका कहना है कि सीधे तौर पर अब उनकी जो लीगल टीम है वो इस चीज़ को पूरी तरीके से, तमाम लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। और सीधे तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आकर लाठी डंडे का प्रयोग किए, रणभूमि में ये जगह बदल चुकी थी और किस तरीके से नुकसान कांग्रेस कार्यालय को पहुँचाया गया है वो आपने देखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।